के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट्स ऑन इंग्लिश करैक्टर, जिसको लिखा है ई एम फोस्टर ने। बात की जाए ई एम फोस्टर की राइटिंग स्टाइल की, तो उन्होंने इसमें ईडियम्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। जिस तरह कि स्टार्टिंग लाइन देखी जाए तो इसमें उन्होंने ये बात बोली है, आई हैव बेटर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि कोई किसी का सीक्रेट रिवील करना, और यहाँ पर वो इंग्लिश करैक्टर के सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है एलुजन। एलुजन होता है किसी भी पीछे की चीज़ का रेफरेंस देना, या हिस्ट्री से किसी हिस्टोरिकल इवेंट का रेफरेंस देना, या फिर किसी पर्सन का रेफरेंस देना जो कि हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंस रखता हो। जिस तरह के यहाँ पर इन्होंने नेपोलियन का रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये एलुजन को शो कर रहा है। इसके साथ आ जाता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जब एक लाइन में दो ओपोजिट बातें की जा रही हों। जिस तरह कि अगर हम कहें लिविंग डेड्स, लिविंग का मतलब होता है, अब लिविंग एक ओपोजिट चीज़ है डेथ से, लेकिन हम एक के साथ इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको पैराडॉक्स कहेंगे। यहाँ पे बात की जाए तो नीएम फोस्टर ने इसको यूज़ किया है, और वो कहते हैं कि नेपोलियन इन हिज रूड वे कॉल्ड अस अ नेशन ऑफ शॉपकीपर, वी प्रेफर टू कॉल आवरसेल्व्स अ ग्रेट कमर्शियल नेशन। इट साउंड्स मोर डिग्निफाइड बट द टू फ्रेजेस अमाउंट टू द सेम। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें दो डिफरेंट बातें की गई हैं, यानी कि नेपोलियन उनको शॉपकीपर की नेशन कह रहा है, लेकिन इंग्लिश मैन अपने आप को कमर्शियल नेशन कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर दो ऑपोजिट चीज़ें आ रही हैं, यानी एक उनको बहुत ही गिरा हुआ कह रहा है और एक अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इसलिए ये पैराडॉक्स है। नेक्स्ट आ जाता है जक्सापोजिशन। जक्सापोजिशन होता है कि दो ऑपोजिट चीज़ों में या फिर किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जब कंपैरिजन बिल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर कंपैरिजन बिल्ड किया गया है। जैसा कि इनिशियल पैराग्राफ्स में अगर देखा जाए, तो इन्होंने कंपैरिजन बिल्ड किया है रशिया और जापान में। उन्होंने कहा है कि इट रेस्ट ऑन पुअर इन रशिया एंड ऑन द एरिस्टोक्रेसी इन जापान, यानी रशियन बहुत पुअर है और एरिस्टोक्रेसी है जापान में। अब दो कंट्रीज़ के दरमियान कंपैरिजन किया हुआ है। सेम इज़ द केस कि जहाँ पर इन्होंने पब्लिक स्कूल सिस्टम के बारे में ज़िक्र किया है, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ इंग्लिश स्कूल के बारे में बात नहीं किया है, ब्रिटिश स्कूल के बारे में बात नहीं किया। उन्होंने स्कॉटलैंड, अलीगढ़ के बारे में भी बात करते हुए कंपैरिजन बिल्ड किया। प्लस इसी के साथ साथ उन्होंने इंडियन और इंग्लिश मैन के दरमियान भी कंपैरिजन बिल्ड किया, और फ्रेंच और इंग्लिश मैन के दरमियान भी कंपैरिजन बिल्ड किया हुआ है। सो ये जक्स्टापोजिशन में आएगा। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है अपनी पर्सनल स्टोरी बताना। इसमें उन्होंने एनेक्डोट का भी यूज़ किया है, जहाँ पर जर्नी के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर वो हॉलीडेज़ बनाने के लिए अपने किसी इंडियन फ्रेंड के साथ किसी कॉन्टिनेंट में गए थे। नेक्स्ट आ जाता है मेटाफर एंड सिमिली। इस पूरे ऐसे में कई जगहों पर मेटाफर और सिमिली यूज़ किया है फोस्टर ने, और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये है जहाँ पर वो ये बात अपने एनेक्डोट में बताते हैं, और वहाँ पर इंडियन मैन उनको बोलता है कि डू यू मेयर आउट योर इमोशंस एज इफ़ दे वर पोटैटोज़। यहाँ पर इमोशंस की जगह पोटैटो का वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। अपने पास आ जाता है ह्यूमर। ये जो पोटैटो वाली लाइन है, ये भी काफ़ी ह्यूमरस और फ़नी है। ये रीड करते हुए हम लोगों को हंसी आती है, या हम इसको एंजॉय करते हैं, इसलिए ये ह्यूमर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आयरनी। ये पूरा ऐसे आयरॉनिकल है क्योंकि इसमें इंग्लिश कैरेक्टर को मॉक किया गया है, उस पर सटायर किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरबोले। हाइपरबोले ये होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके लिख देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ई एम फॉस्टर ने यूज़ किया हुआ है, द मिडिल क्लास इंग्लिश मैन विद अ स्माइल ऑन हिज क्लीन शेवन लिप्स इज engaged इन admiring himself एंड ignoring द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि कोई इंसान चाहे जितना मर्जी इग्नोर करे, यूं हम नहीं कभी कह सकते कि वो रेस्ट ऑफ मैनकाइंड को, यानी पूरी मैनकाइंड को वो इग्नोर कर रहा है और अपने आप पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ एग्जैजरेशन बयान की गई है, यानी इतना ज़्यादा कोई भी अपने आप पे फोकस नहीं कर सकता। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है।